नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। 6 चरण समाप्त होने के बाद अब देशवासियों की नजरें 7वें और आखिरी चरण पर टिक गई हैं। आपने देखा होगा, जब भी देश में चुनाव होता है, नेताओं का मंदिर भ्रमण शुरू हो जाता है। इस चुनाव में भी बड़े पैमाने पर ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन आज हम आपको कानपुर के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां नेताओं और अधिकारियों का प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। क्या है ये कारण और क्यों इस मंदिर की कहानी आपको हैरान कर देगी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी का ऐतिहासिक कानपुर शहर जो कई मायनों में खास है, सियासत से लेकर ऐतिहासिक विरासत तक कानपुर का महत्व ही अलग है। यूपी समेत देश भर में इस वक्त लोकसभा चुनाव का कारवां अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, लेकिन देश के नेताओं का मंदिर भ्रमण का सिलसिला जारी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी देश में चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, देश के नेताजी लोग धार्मिक स्थलों के दौरे पर जी जान से भिड़ जाते हैं। लेकिन कानपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां नेताओं के लिए प्रवेश वर्जित है। जी हां, सही सुना आपने, कानपुर का एक ऐसा मंदिर जहां नेताओं के साथ साथ अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए भी प्रवेश वर्जित है, और इसका कारण है भ्रष्टाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के कल्याणपुर स्थित बालाजीपुरम में। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मंदिर उपस्थित है जिसका नाम है भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनिदेव मंदिर। इस मंदिर की खास बात है कि यहाँ पर भ्रष्टाचारियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर जिन्होंने स्थापना करवाई है उनका कहना है कि नेताओं का और जो अधिकारी हैं उनका यहाँ प्रवेश वर्जित है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर मंदिर में शनि भगवान की। कानपुर के इस खास मंदिर का नाम तंत्र मंत्र विनाशक शनिदेव मंदिर रखा गया है। मंदिर में शनिदेव महाराज की 3 मूर्तियां लगाई गई हैं और मूर्तियों के सामने देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों की तस्वीरें भी लगाई गई हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मूर्ति स्थापित की गई है, उसके साथ ही जगह जगह इस तरह के ये पंपलेट लगे हुए हैं कि भ्रष्ट नेता और अधिकारियों का आना यहाँ पर सख्त मना है। अगर मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ पर भगवान शनि महाराज की एक मूर्ति है। उसके अलावा सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इस मंदिर के अंदर उन लोगों की जो तस्वीरें लगी हुई हैं जिनका यहाँ पर आना मना है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें लगी हैं, यहाँ पर सबसे पहले लालू प्रसाद की तस्वीर लगी है, उसके बाद नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, मनमोहन सिंह की तस्वीर लगी है, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की और बड़े बड़े नेता जो प्रदेश और देश में बड़े बड़े नेता हैं उनकी तस्वीरें लगी है। इन नेताओं का यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। जिस तरह से मंदिर का ये एक उद्देश्य है कि यहाँ पर भ्रष्ट लोग नहीं आएंगे क्योंकि नेता को भ्रष्ट बताया गया है। कानपुर के इस अनोखे मंदिर के संस्थापक हैं रॉबी शर्मा, जिन्होंने मंदिर की स्थापना साल 2012 में करवाई थी। रॉबी शर्मा ने इस मंदिर के लिए अनोखे नियम कानून बना दिए हैं। उन्होंने श्रेष्ठ यूपी को अपने इस फैसले के बारे में बताया कि नेताओं, अधिकारियों और जजों के लिए उन्होंने ऐसे कड़े नियम क्यों बनाए हैं। अब यहाँ पे भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमारे बस की बात नहीं है, कोई ना कोई दैवी शक्ति ही इसको दूर कर सकती है। और शनि हमारे यहाँ पे जो है न्याय के देवता माने गए हैं, इसलिए हमने भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनि मंदिर बनाया था 2011 में। 2012 में उसको मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी। उसके अंदर तो हमने क्या करा है कि जो हमारे जितने भी जज हैं उस टाइम के, थोड़े बहुत जज, चीफ जस्टिस इधर के, उनकी फोटो में लगा दी शनिदेव की एक मूर्ति के सामने कि भैया ये सही चले, सही जनता के हित में न्याय दे तो इनको आप ठीक रखो, नहीं तो इनको आप दंड देते रहो। यही चीज हमने करी उनके लिए, नेताओं के लिए, सारे नेताओं की लगा दी गई है कि भाई अगर ये सही चले तो आप इनका उन्नति करो और नहीं तो इनको आप जो है इनको दंड दो। और तीसरी तरफ हमने तीसरी शनि की मूर्ति के सामने हमने जो है ब्रह्मा जी को बिठा दिया कि इनकी सृष्टि में ही सारा खोट है, तो ऐसा करो कि इनकी सृष्टि का ही नाश कर दो अगर सही ना चले। ये इस भावना से हमने वहां पे मंदिर बनाया। शनिदेव मंदिर के संस्थापक रॉबी शर्मा ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने मंदिर के सामने की सड़क छोड़कर बाकी हिस्से की सड़क बनवाई थी, क्योंकि यहाँ नेताओं का प्रवेश वर्जित था, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया था। हालांकि जब उनसे इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया था, लेकिन अगले चुनाव में वो चुनाव हार गए और उन्हें लगातार 2 बार हार का सामना करना पड़ा। आपने मंदिर के संस्थापक की बात सुनी, अब आपको मंदिर के पुजारी दीपक सिंह की बातें सुनाएंगे जो रोचक जानकारी दे रहे हैं। दरअसल मंदिर में तमाम नेताओं की तस्वीर लगाई गई है जिनके लिए मंदिर में नो एंट्री है। उसमें पीएम मोदी और सीएम योगी की भी तस्वीरें लगी है, लेकिन मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस मंदिर में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा क्यों, देखिए।
कानपुर का ये ऐतिहासिक मंदिर खास है। हालांकि अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में पुजारी की गुजारिश पर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के इस तंत्र मंत्र विनाशक शनिदेव मंदिर में आते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। योगी जी आ सकते हैं। योगी जी के उनको लगता है कि ये इसके योग्य है, वो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं, उनके द्वारा कोई ऐसा लगभग कोई काम ऐसा नहीं होता कि जो भ्रष्टाचार उसने किया हो, ना कभी उनके ऊपर कोई भी आरोप लगा है। मोदी जी की तस्वीर लगी, मोदी जी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। उनका ये शर्मा जी का कहना है कि जो भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो उनका पूरा अधिकार है आने का, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है उनका प्रवेश मोदी और योगी जी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। कौन कौन आ सकता है? अब फिलहाल तो अभी जैसा फोटो लगी है योगी जी की और मोदी जी की, अब इनको तो वर्जित नहीं है और हम तो चाहेंगे कि एक बार वो भी यहाँ पर आए और उनके कान तक अगर ये बात जाए, और हम एक बार उनसे प्रार्थना भी करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी से कि उनका अगर एक बार यहाँ पर अगर मौका मिले तो उनको एक बार जरूर आना चाहिए। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।